का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। धार्मिक क्रोध को अपनाना। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है जिसका अक्सर नकारात्मक अर्थ होता है, खासकर मसीही संदर्भ में। हालांकि बाइबल दो प्रकार के क्रोध के बीच अंतर करती है, पाप पूर्ण क्रोध और धार्मिक क्रोध। एक मसीही की आत्मिक यात्रा के लिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। इफिसियों 4:22 निर्देश देता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यह सुझाव देता है कि क्रोध अपने आप में स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण नहीं है। धार्मिक क्रोध की अवधारणा खुद परमेश्वर के स्वभाव में गहराई से निहित है। भजन संहिता 7:11 परमेश्वर को एक धर्मी न्यायाधीश के रूप में चित्रित करता है। कहता है कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है, एक ऐसा परमेश्वर जो हर दिन अपना क्रोध व्यक्त करता है। यह वचन इस बात पर प्रकाश डालती है कि परमेश्वर का क्रोध उनके न्याय और पवित्रता का विस्तार है। वास्तव में पवित्र शास्त्र सैकड़ों बार परमेश्वर के क्रोध का उल्लेख करता है, हमेशा इसे उनके पूर्ण स्वभाव के साथ संरेखित करता है। इस प्रकार इसे पाप से अलग करता है। बाइबल के कई पात्रों ने धार्मिक क्रोध का उदाहरण दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि यह नैतिक और आत्मिक ईमानदारी के स्थान से उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए मूसा ने सोने के बछड़े के साथ इस्राएलियों की मूर्ति पूजा के प्रति धार्मिक क्रोध दिखाया। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। निर्गमन 32:19। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। 1 शमूएल 17:26। पलिश्ती के विरुद्ध दाऊद का क्रोध परमेश्वर के आदर के उत्साह से प्रेरित था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि धार्मिक क्रोध परमेश्वर के मूल्य और सिद्धांतों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सांसारिक सेवकाई में धार्मिक क्रोध का सबसे उत्तम उदाहरण प्रदान किया। उन्होंने फरीसियों को उनकी व्यवस्था के लिए फटकारा, खासकर जब उनकी परंपराएं सब्त के दिन चंगाई जैसे करुणा के कार्यों में बाधा डाली थी, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। मरकुस 3:5। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मरकुस 10:14। बच्चों को उनके पास आने से रोकने के लिए अपने चेलों के प्रति उनका आक्रोश उस मूल्य पर जोर देता है जो उन्होंने मासूमियत और विश्वास पर रखा था। सबसे विशेष रूप से उनके द्वारा मंदिर की सफाई अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्देशित क्रोध को दर्शाती है। 15। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। 16 और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। 17 और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। मरकुस 11:15-17। विश्वासियों के रूप में अपने क्रोध को परमेश्वर को क्रोधित करने वाली चीज के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है। याकूब 1:20 हमें याद दिलाता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। धार्मिक क्रोध को हमें विनाशकारी प्रतिक्रियाओं की बजाय रचनात्मक कार्य की ओर ले जाना चाहिए। ये प्रेम, न्याय और परमेश्वर की सच्चाई की विजय की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए। धार्मिक क्रोध पैदा करने के लिए क्रियात्मक कदम 1, व्यक्तिगत प्रतिबिंब। नियमित रूप से अपने हृदय और प्रेरणाओं की जांच करें। क्या आपकी क्रोधित प्रतिक्रियाएं व्यक्तिगत केंद्रित या परमेश्वर केंद्रित हैं? 2, पवित्र शास्त्र के साथ संरेखण। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने क्रोध को मापें। क्या यह बाइबल के सिद्धांत और मूल्यों के साथ अनुरूप है? 3, प्रार्थना पूर्ण मार्गदर्शन। अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करें।
जिससे उनका आदर हो। धार्मिक क्रोध जब सही ढंग से निर्देशित हो, सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली सामर्थ हो सकता है। यह हमें अन्याय को संबोधित करने, सत्य के लिए खड़े होने और पतित दुनिया में आत्मिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्थापित उदाहरणों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करें, अपने क्रोध को पाप के हथियार के रूप में नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करें। आइए अभी हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मुझे धार्मिक और पापपूर्ण क्रोध के बीच अंतर करने की बुद्धि प्रदान कर। मेरा हृदय आपके हृदय की प्रतिध्वनि करे, अन्याय और असत्य पर क्रोधित हो और हमेशा प्रेम और आपकी इच्छा की चाह से निर्देशित हो। यीशु के नाम में आमीन।